Good morning, students. This is Mr. Pizatitis. Today, our discussing topic will be about notice writing for class 12th. So, in this class, we will look format, examples, topic, and exercise. Everything we will look in this class. So, let us begin. So, first of all, we will discuss about what is notice. That we need to know what is notice. What is a notice writing? A notice is a written or printed announcement. For example, a notice for sale. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नोटिस क्या होता है कि एक रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा की जाती है, ठीक है, और ये हो सकता है किसी सेल्स के ऊपर हो, और ख़ास करके ये एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक को पहुंचाने के लिए, मतलब क्या हो चुका है या तो फिर आगे कुछ होने वाला है, उसका एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए और यहाँ पे ये की जाती है। और यहाँ पे ये रिटन जो अनाउंसमेंट वो क्या किया जाता है, दिया जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे इट कुड बी अपकमिंग इवेंट, और ये एक अपकमिंग इवेंट है, कंपटीशन है, लॉस्ट एंड फाउंड है, notice or just a piece of information to be delivered to the targeted audience. It is generally written in a formal tone. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मतलब अपकमिंग इवेंट के ऊपर यहाँ पे बताया जाता है, या तो फिर किसी कंपटीशन के ऊपर यहाँ पे बताया जाता है, या कोई चीज़ खो गया है या कोई चीज़ मिल गया है, इन सभी के ऊपर क्या किया जाता है, नोटिस लिखा जाता है। या तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि एक टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल को देना चाहते हैं या ऑडियंस को देना चाहते हैं, वो भी नोटिस के जरिए यहाँ पे क्या किया जाता है, बताया जाता है। इट इज़ जनरली रिटन फॉर्मल टोन, इसको एक फॉर्मल टोन के आधार पर क्या की जाती है, लिखा जाता है। नोटिस फॉर फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट। नोटिस तो फैक्चुअल होनी चाहिए और वो पॉइंटेड होनी चाहिए। इधर की उधर की बातें वहाँ पे नहीं लिखा जाता, और पॉइंट बाय पॉइंट अपना जो रियल अनाउंसमेंट होता है उसको लिखा जाता है। और द लैंग्वेज यूज्ड इन सिंपल एंड फॉर्मल, नॉट फ्लोरी। दे आर पुट अप ऑन डिस्प्ले बोर्ड इन स्कूल और इन अ पब्लिक प्लेस। भाषा जो है ये बिल्कुल सादा है और फॉर्मल भी है। ओके, यहाँ पे कोई फ्लोरी वाली लैंग्वेज को नहीं लिख सकते, और इसको खास करके स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है या तो फिर किसी पब्लिक प्लेस का नोटिस बोर्ड होता है, वहीं पर क्या किया जाता है, उसको डिस्प्ले किया जाता है। सो नोटिस राइटिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और ये हमारी जो 6 से लेकर के 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, इंग्लिश जो पढ़ते हैं, उनके लिए विशेष ज़रूरी है। तो CBSE उसके लिए नोटिस प्रेस्क्राइब यहाँ पे दे रखा है। तो हम नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट को हम देखेंगे अभी कि आखिरकार ये नोटिस में फॉर्मेट में हमें क्या क्या करना पड़ता है। जो फॉर्मेट यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला तो है इंस्टीट्यूशन का नेम को लिखना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस, टाइटल, डेट एंड राइटर्स नेम विद डेजिग्नेशन, है ना। राइटर का नाम जो है बिल्कुल डेजिग्नेशन के साथ लिखना है। ए नोटिस शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स सच एज। नोटिस में सभी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए। वो क्या क्या है, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, स्कूल, ऑफिस एसेट्रा, डेट ऑफ इशू, रिलीज ऑफ द नोटिस, है ना। जिस दिन ये नोटिस को रिलीज किया गया उस दिन का डेट रहना ज़रूरी है। फिर टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ इवेंट, यानी
किस बारे में क्या होने वाला है, जो इवेंट होने वाला है उस इवेंट का एक टाइटल बना करके आपको लिखना है। बॉडी में डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, है ना, व्हेन एंड वेयर, कहाँ और कब वो इवेंट होगा, ठीक है, उसके बारे में बॉडी में वर्णन करना पड़ता है। और फाइनली यहाँ पे ऑथराइज्ड का जो सिग्नेचर होता है उसका नाम यहाँ पे और रहता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे रहता है। तो फॉर्मेट को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस प्रकार का एक फॉर्मेट है। सबसे पहला इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी, फिर नोटिस में नोटिस लिखना होगा, फिर डेट, कब इशू किया गया, कब रिलीज़ किया गया उसके लिखना पड़ेगा, टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट को भी लिखना पड़ेगा, फिर बॉडी को डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, इसमें डेट, ड्यूरेशन ये सब लिखेंगे, फिर फाइनली उसका ऑथराइज्ड का सिग्नेचर और नाम को यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये भी एक फॉर्मेट ही है। आप देखिए डेट कैसा लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में डेट को लिखा गया, बीच के जो हिस्सा है मतलब पूरा नाप के देखेंगे चारों ओर एक बॉक्स बना हुआ है, और बॉक्स के जो ऊपर का जो हिस्सा है, सबसे बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ अथॉरिटी एजेंसीज के नाम लिखी हुई है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस छोड़ करके सॉरी उससे ऊपर नोटिस जो है वो लिखा हुआ है। फिर बिल्कुल उसके नीचे ही बिल्कुल सेंटर पार्ट में, है ना, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम नोटिस को चालू करते हैं, फाइनली सिग्नेचर कर लेते हैं। तो नोटिस लिखने के लिए कई टॉपिक चाहिए होता है। सो देयर नीड सम टॉपिक्स। किस किस टॉपिक के ऊपर हम नोटिस लिख सकते हैं? सो आई विल रीड फॉर यू द टॉपिक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। कई सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन आप कुछ टॉपिक, गिने चुने टॉपिक वहाँ पे दिया गया है, हम उसको देखेंगे। A competition, an accession trip, a lost and found notice, an inauguration to take place, an exhibition, a blood donation camp to be held, or any such type of event information to be issued in a public interest। ये हो गया आपका टॉपिक। इस प्रकार का टॉपिक होते हैं। तो हम जब टोटल इसका 4 नंबर का होता है, और जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, और सॉरी मैं यहीं बता देता हूँ आपको थोड़ी टाइम पे, है ना। डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट, अवॉइड प्लेंटी ऑफ मार्क, प्रेस्क्राइब लिमिट 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, और रिपीटेशन और इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करके भी नहीं बताएंगे। ओके, ऑलवेज अनक्लोज नोटिस इन अ बॉक्स, मेक, इसको एक बॉक्स में लिखेंगे, चारों साइड में पेंसिल में लाइन खींचेंगे। ओके, आपका नोटिस बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए। नोटिस और टाइटल को हमेशा हाईलाइट करके रखेंगे, उसको बोल्ड और अंडरलाइन करके भी रखेंगे। आपका टाइटल ये कैप्टिवेटिंग, आई कैचिंग, आपका जो टाइटल है दृष्टि आकर्षण होनी चाहिए। फिर उसके बाद हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, ये सभी नहीं यूज़ में ले, और मेक व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको यूज़ में लेना, क्वेश्चन में क्या है वो चीज़ को देखना है। मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देंगे, और इन्फॉर्मेशन सिर्फ सामूहिक रूप से जो देना चाहिए वो देंगे। मेक यूज़ द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग होना जरूरी है। योर आंसर शैल इंक्लूड आंसर टू बी 5 व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये सभी जरूरी है। द पर्पस विच इज बीइंग रिटन शुड बी स्टेटेड क्लियरली, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी। तो ये सभी हो गया आपका। अब हम एग्जाम्पल्स जो है हम कल देखेंगे कि किस प्रकार से, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जाम्पल्स, नोटिस राइटिंग का एग्जाम्पल्स का हम
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।